एनआईए की टीम ने गिरफ्तारी की है। गयाजी में लाइन होटल से गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा का रहने वाला यह आतंकी बताया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी का नाम शरणजीत कुमार है। चंडीगढ़ से एनआईए की टीम पहुंची थी। कई महीने से गयाजी में यह छिपा हुआ था। गोल्डन टेम्पल में हमले का यह आरोपी है। तो गिरफ्तार आतंकी जो है वो हरियाणा का रहने वाला है। शरणजीत कुमार इसका नाम है। गयाजी में छिपकर रह रहा था, जिसके बाद से इस पर कार्रवाई हुई है। शेरघाटी के गोपालपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो चंडीगढ़ से आई एनआईए की टीम ने इससे धर दबोचा है। आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जो कार्रवाई जो है वो चंडीगढ़ से पहुंचे एनआईए की टीम ने यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पास जो है ये खालिस्तानी आतंकवादी जो है वो वहां पर पहुंचा हुआ था और एक लाइन होटल में वो रुका हुआ था। एनआईए को गुप्त सूचना मिली थी कि जो खालिस्तानी आतंकवादी जो है वो गया जिला में पहुंचा हुआ है और उसकी इनपुट को आधार पर देखते हुए एनआईए की टीम शेरघाटी थाना के साथ मिल करके उस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकवादी जो है शरणजीत कुमार जो है वो हरियाणा के रहने वाला है और जो पंजाब की जो अमृतसर जो टेम्पल है उसमें हैंड ग्रेनेड से हमला करने का वो आरोपी है। फिलहाल पुलिस और एनआईए जो है उससे कड़ी पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो है वो पता चल पाएगा कि आखिर ये और कहां रहता था। ये बताया जाता है कि वो जो खालिस्तानी आतंकवादी जो है वो ट्रक ड्राइवर बन करके एक जगह से दूसरे स्थान पर वो छिपता था। फिलहाल एनआईए की टीम की जो है ये बड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तानी आतंकवादी को पकड़ा गया है। फिलहाल एनआईए की टीम उससे गिरफ्तार कर उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इलमलिली न्यूज़ 18 गया जी। सीएम नीतीश कुमार का आज भोजपुर दौरा है। सीएम नीतीश कुमार बिहिया और जगदीशपुर में जनसंवाद करेंगे। 441 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बिहिया के नजदीक हेलीपैड बनाया गया है। सीएम के दौरे को लेकर एनडीए नेताओं में उत्साह है। वहीं विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद सीएम नीतीश कुमार लाभुकों से संवाद करेंगे, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। तो आज का दिन बेहद खास है। भोजपुर जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहिया और जगदीशपुर में जाकर के जनसंवाद करने वाले हैं। और आपको बताते चले, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी ज्यादा लोग उत्साहित हैं। एनडीए के नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह है और बिहिया के नजदीक ही हेलीपैड बनाया गया है। सीएम के दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज 441 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मंत्री जी का दौरा चल रहा था तो विपक्षी कई आवाज उठाते थे कि ये लोग पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन अब देखिए जो कहा नीतीश कुमार जी ने, वो भोजपुर को करोड़ों का सौगात देने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनोपयोगी योजनाएं हैं। स्वरोजगार के लिए जो 2,10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, उसकी बेहतरी से धरातल पर उतारने के लिए जगदीशपुर में सैकड़ों माताओं के साथ जनसंवाद करेंगे। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता बंधुओं के साथ संवाद करेंगे और धरातल पर काम समय निष्पादित हो जाए, इसके लिए वो आ रहे हैं। चुनावी साल में बीड़ी से बिहार की सियासत सुलग गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीड़ी से बिहार की तुलना की, जिस पर शुक्रवार को दिन भर सियासी घमासान जारी रहा। एनडीए नेताओं ने बिहार को बदनाम करने को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। तेजस्वी यादव ने भी इस पर आपत्ति जताई। रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या बिहारी की तुलना आप बीड़ी से करते हैं? जरूर माफी मांगिए। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। ये लाइन गाने की है, पर अब यही आग बिहार की सियासत में फैल चुकी है। चुनावी साल में जीएसटी 2.0 की सौगात पर केरल कांग्रेस ने शुक्रवार को तंज कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब और पाप नहीं माना जा सकता। बीड़ी से बिहार की तुलना करने पर तुरंत सियासत सुलग गई। एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला और लिखा, पहले पीएम मोदी की मां का अपमान किया, अब पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का असली चरित्र बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है।
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया। बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। नीचता कर कांग्रेस ने बिहार वासियों का फिर से अपमान किया, देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। ये कैसी भाषा है? ये कैसी खिसियाहट है आपकी? अब वोटर अधिकार यात्रा को यदि बिहार की जनता ने नकार दिया, उनके यहाँ लोगों की कमी रही, लोग आए नहीं, इसमें बिहार वासियों की क्या गलती है? कभी आप हाइड्रोजन बम चला रहे हैं, कभी आप बीड़ी बम चला रहे हैं। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेरा मानना है, स्पष्ट मानना है कि यह केरल कांग्रेस का ट्वीट नहीं है। ये भाई बहन दोनों लोग मिलकर और उनके साथ जो गठबंधन की राजनीति तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, इन सब की मिलीजुली खिसियाहट है। विवाद बढ़ता देख तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस के बयान पर आपत्ति जताई और सलाह दी कि आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तुरंत सफाई दी और कहा कि बिहार पर ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता। कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक अगर कोई बात है तो जरूर माफी मांगी। जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का, उसको हैक किया गया है और उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक सोच वाला आदमी इस तरह का स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है, जबकि बिहार में चुनाव है। चुनावी साल में बयान पर बवाल बढ़ते देख केरल कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से माफी मांगी, बीड़ी वाले पोस्ट को डिलीट कर लिखा। जीएसटी दरों को लेकर मोदी की चुनावी चाल पर तंज कसा गया था, उस तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यदि ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। बीड़ी के बयान पर कांग्रेस की माफी से ये सियासी विवाद यहीं खत्म होता है या चुनावी साल में बिहार के अपमान का मुद्दा और भी बड़ा बनता जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर खींचतान देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की दबाव वाली राजनीति सतह पर दिखने लगी है। तीन नेताओं के हालिया बयान से ऐसा लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस पर सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी और जेडीयू की क्या राय है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में 4 हफ्ते में ऐलान, फिर सियासी घमासान। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान में अब ज्यादा दिनों का वक्त बाकी नहीं रहा। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन में खींचतान सतह पर दिखने लगी है। सियासी गलियारे में इसकी चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा क्या दबाव वाली राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मांझी ने जरूरत पड़ी तो स्वतंत्र लड़ने की बात कह दी। चिराग पासवान हर मंच से कह रहे हैं कि तैयारी बिहार के सभी 243 सीटों पर है और कुशवाहा का दर्द छलका है कि लोकसभा में एनडीए के अंदर भीतर घात हुआ था। पिछली गलती से सीखकर स्ट्रेटजी बनाएंगे। एनडीए जहां भी आ रहा, विपक्ष के चलते नहीं आ रहा। हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए, इसके चलते हमारी टीम हार गई। मांझी, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के ये वो बयान हैं जो पिछले 24 घंटे के भीतर आए हैं। 3 सितंबर को बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक की, दिल्ली में चुनावी रणनीति तय की और फिर उसके बाद दिल्ली से बिहार तक सियासी हलचल तेज हो गई। अगले ही दिन चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा कर हुंकार भरी, लेकिन 20 मिनट के संबोधन में एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया। उधर मांझी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और एकला चलो का राग छेड़ दिया। जब एक जवान से कहते हैं कि अगर वैसा न करोगे तो हम 15 वाली बात हम सोचने लगे कि जरूरत होगी तो हम स्वतंत्र लड़ जाएंगे। आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमानित करने का काम करते हैं।
मांझी, चिराग और कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि एनडीए के तीनों घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एलजेपी आरवी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा दोनों बड़े सहयोगी बीजेपी और जेडीयू के ऊपर दबाव बना रहे हैं। एनडीए गठबंधन की एकता को असहज करने वाले तीनों नेताओं के बयान सीट शेयरिंग को लेकर आ रहे हैं, ताकि 243 में से ज्यादा सीटें उनके खाते में आ सके। लेकिन सीट बंटवारे पर फिलहाल बीजेपी और जेडीयू कुछ नहीं बोल रही है। कि मजबूती से एनडीए का कुनबा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएगा और फिर से जनता का आशीर्वाद एनडीए को ही मिलेगा। एनडीए में सबकी ताकत एक है। ये पांचों उंगलियां मुट्ठी हैं तभी एनडीए है। माना जा रहा है कि चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का दावा है कि जब एनडीए के सभी पांचों सहयोगी साथ बैठेंगे तो बिना किचकिच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि मांझी, चिराग और कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स का असर सीट शेयरिंग में भी दिखेगा या एकजुटता बनी रहेगी। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गयाजी में आज से पितृपक्ष मेले की शुरुआत होगी। मेले की तैयारी को लेकर डीएम ने सभी अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पितृपक्ष मेला में लाखों लोग आते हैं, ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पूरे मेला क्षेत्र को 17 सुपर जोन, 43 जोन और 324 सेक्टर में बांटते हुए सभी सेक्टर में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं देवघाट पर 50 से 60 हजार तीर्थयात्रियों को एक साथ बैठने की व्यवस्था है। रबर डैम में इस डीआरएफ और गोताखोर को लगाया गया है। वहीं विष्णुपद मंदिर में सेफ्टी के साथ सभी तीर्थयात्रियों को दर्शन करवाने का निर्देश दिया गया है। 55 जोन में बांट करके व्यापक स्तर पर सफाई कर्मी, सुपरवाइजर सभी लोगों को लगाया गया है जो सफाई सुनिश्चित करेगी। और लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। वृद्ध और बुजुर्गों और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने व्हील चेयर और वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की है। आज से देखिए पितृपक्ष मेले की शुरुआत पुनपुन और गयाजी में होने जा रही है, जो कि 21 सितंबर तक चलेगा। मेले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने यह बताया है कि 395 पदाधिकारियों को कई रेंज से गया भेजा गया है। साथ ही 1600 कांस्टेबल, 800 होमगार्ड और BSAP की 5 कंपनियां जो हैं वो तैनात की गई हैं। पूरी तैयारी कर रहा है और उनको पुलिस हेडक्वार्टर से भी पूरी मदद की जा रही है। हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय और अन्य जो रेंज हैं उनसे 395 पदाधिकारी, 1600 कांस्टेबल और गृह रक्षक 800 भी उपलब्ध कराया है। साथ में 5 कंपनी BSAP की और क्षेत्रीय रिजर्व जो वहाँ है वो भी है। पितृपक्ष मेले को लेकर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। आज से 21 सितंबर तक चलने वाले मेले के दौरान दानापुर रेल मंडल ने 10 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव पुनपुन घाट हॉल्ट पर सुनिश्चित किया है। इसके अलावा अनुग्रह नारायण स्नान घाट पर भी 5 ट्रेनों को 2 मिनट के लिए रुकने की अनुमति दी गई है। इस फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो देखिए पुनपुन घाट हॉल्ट पर ये ट्रेनें रुकेंगी, जिसमें पटना पलामू एक्सप्रेस शामिल है। 2 मिनट का वक्त भी रखा गया है और पितृपक्ष मेला को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पटना सिंगरौली एक्सप्रेस भी पुनपुन घाट हॉल्ट पर रुकेगी। इसके साथ साथ हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस भी यहाँ रुकेगी, ठहराव यहाँ पर होगा इसका। हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस का भी ठहराव यहाँ रखा गया है, जिससे अब खास करके जो पितृपक्ष मेला में जाने वाले लोग हैं उनको बड़ी सहूलियत मिल सकेगी। पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस भी है। गाड़ी संख्या की अगर बात करें तो भी लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये गाड़ी संख्या जिसका स्टे इस स्टेशन पर होगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारी की गई है। समस्तीपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और महान शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी गई। उजियारपुर प्रखंड के एक विद्यालय के बच्चों ने खास तरीके से शिक्षक दिवस मनाया है। हाथ में थाली लेकर फूल छिड़कती,
टीका लगाती, आरती उतारती और पैरों में झुककर आशीर्वाद लेती। ये समस्तीपुर के मध्य सह उच्च माध्यमिक विद्यालय गावपुर की छात्राएं हैं। शंकर देवै सदा। उजियारपुर प्रखंड के स्कूल के छात्रों ने खास तरीके से शिक्षक दिवस मनाया, जैसा शायद ही कहीं और होता हो। आज हमने गुरु पूजा किया है, केक काटा है, हमने शिष्य और गुरु के बीच जो संबंध होता है हमने वो बताया है। शब्द छोटा है पर कार्य उनके बहुत बड़े गुरु, शब्द छोटा है पर कार्य उनके बहुत बड़े गुरु बहुत अनमोल है, सम्मान इनकी दिल से करो। गुरु बहुत अनमोल है, सम्मान इनकी दिल से करो। बिना गुरु के इस धरती पे शायद जीना व्यर्थ है, बिना गुरु के इस धरती पे शायद जीना व्यर्थ है। गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसीलिए हमें सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजनों को सम्मान देकर जितनी ये छात्राएं खुश हैं, उतने ही स्कूल के शिक्षक भी। शिक्षक दिवस पर यहाँ सभ्यता, संस्कृति और गुरु के प्रति आदर का भाव दिखा। ये बच्चों के द्वारा ही प्रस्ताव लाया गया था कि सर हम लोग गुरु पूजन करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि बच्चे का काफ़ी डिमांड था इस बात का कि सर हर हाल में हमको ये करने दिया जाए। 5 सितंबर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो शिक्षक दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं, लोग अपने गुरुजनों को याद करते हैं, लेकिन समस्तीपुर के मध्य सह उच्च माध्यमिक विद्यालय गावपुर की छात्र छात्राओं ने जिस ढंग से शिक्षक दिवस मनाया, हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और वैशाली से बड़ी खबर है, जहां पहले डायल 112 की टीम पर हमला हुआ। डायल 112 की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। बाद में पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद से उन पर भी हमला हुआ। महुआ थानाध्यक्ष सहित 4 जवान इस हमले में घायल हैं। एक दारोगा का पिस्टल भी गायब है। आइसक्रीम के पैसे को लेकर के पूरा विवाद हुआ था। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील किया जा चुका है। राजापाकड़ के कल्याणपुर भलुई की घटना सामने आई है। वैशाली एसपी ने हालात का जायजा लिया है, तो पुलिस की टीम पर हमला हुआ। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, क्या पूरा विवाद हुआ, अभी हालात कैसे हैं वहाँ? जी देखिए, राजापाकड़ थाना क्षेत्र का ये गांव है और वहाँ पे एक फकीर टोला है, जिसमें फकीर समाज के लोग जो हैं वो ज्यादा संख्या में वहाँ पे रहते हैं। और वहीं पे आइसक्रीम बेचने वाला एक गया था, जिसको गांव के कुछ जो युवक थे उन्होंने आइसक्रीम खा लिया और आइसक्रीम का पैसा नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। इसकी सूचना जो है वो डायल 112 की टीम को मिली। तो डायल 112 की टीम जैसे ही वहां पहुंची, वो डायल 112 की टीम पे जो असामाजिक तत्वों के जो युवक थे उन्होंने हमला कर दिया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी सूचना जो है क्यूआरटी टीम और आसपास के थाना को दी गई। तो मौके पर महुआ थानाध्यक्ष राजेश रंजन जो है वो दल बल के साथ पहुंचे और उसमें से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। जो लोग आइसक्रीम को लेकर विवाद करे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ी, उसके बाद फिर से जो गिरफ्तार युवक थे उनको छुड़ाने के लिए जो पुलिस टीम वहां पहुंची थी उस टीम पे भी हमला कर दिया गया, जिसमें महुआ थानाध्यक्ष जो है उनको चोट लगी, उनका सर फट गया और बाकी जो 3-4 पुलिसकर्मी थे, जो ये ईंट पत्थर उधर से चलने लगा तो उसमें भी 3-4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसी बीच एक जो एसआई थे उनका पिस्टल गिर गया। हालांकि देर रात एसपी मौके पर पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पे तैनात किया गया और जो पिस्टल जो गायब हुआ था उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है और इलाका पूरा पुलिस छावनी में तब्दील है। एसपी रात भर वहां पे कैंप किए थे और एसडीपीओ और आसपास के जो कई थानों की पुलिस जो है वो गांव में कैंप कर रही है और फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल इस अपडेट के लिए आपका। पटना से खबर मिल रही है, जहां रेल डीआईजी ने बच्चे की चोरी मामले में बड़े रैकेट का खुलासा किया। दरअसल बीते 22 अगस्त को पटना जंक्शन से एक 6 साल के मासूम की चोरी हुई थी। बच्चे की चोरी मामले में रेल पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि बच्चे की चोरी रंजीत प्रसाद नामक व्यक्ति ने की, जिसे इस बच्चे की मां ने थोड़ी देर बच्चे को देखने के लिए दी थी। डीआईजी ने बताया कि रंजीत ने बच्चा चोरी करने के मकसद से पहले कोटा गया, फिर वहां से इस बच्चे की मां के साथ कोटा से पटना तक का सफर किया। आज समझ में आई कि ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो डिमांड के आधार पे बच्चों की चोरी करता है और उसके जो ग्राहक रहते हैं, जहाँ से डिमांड आती है
उन बच्चों तक उसको सप्लाई किया जाता है। अनुसंधान के क्रम में इस मामले में जो बच्चा चोरी गया था वो भी बरामद किया गया है, जो उसके खरीदार थे उनके पास से। इसके अलावा इस गिरोह की एक महिला सदस्य हैं जो बच्चा चोरी करने में भी संलिप्त रहती थी, उनके पास एक अन्य चोरी किया हुआ बच्चा बरामद किया गया है। इस मामले में कुल जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच अररिया से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 बाइक सवार की मौत हो गई। पेड़ से बेकाबू बाइक टकरा गई। हादसे में 3 बाइक सवार युवक की मौत हुई है। जोगबनी थाने के किसान चौक की यह घटना सामने आई है। 3 मृतक गैरेज मिस्त्री थे। तो सड़क हादसे में 3 बाइक सवार की मौत हुई है और ये मृतक गैरेज मिस्त्री बताए जाते हैं। पेड़ से बेकाबू बाइक टकरा गई थी। और एक खबर मुजफ्फरपुर से, डॉक्टर आशुतोष कुमार चंद्र ने खुदकुशी कर ली है। घर में 2 नाली बंदूक से खुद को गोली मार ली। काजी मोहम्मदपुर थाने के जैतपुर कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। निजी अस्पताल में कार्यरत थे डॉक्टर आशुतोष चंद्र। तो डॉक्टर आशुतोष चंद्र ने खुद को गोली मार ली है, खुदकुशी कर ली है। घर में 2 नाली बंदूक से खुद को गोली मार ली है। ये काजी मोहम्मदपुर थाना के जैतपुर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। बिहार में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने बैंक से लोन तो लिया, लेकिन किस्तें चुकाना भूल गए। जब बैंकों ने बकाया भुगतान की जानकारी पुलिस मुख्यालय को दी तो यह मामला सामने आया। राज्य के कई जिलों में 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मी चिन्हित किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि जो कर्मी लोन नहीं चुकाएंगे उनका वेतन रोका जाएगा और यह उनके सिविल स्कोर पर भी असर डालेगा। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अब ऐसे कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है और विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट को। हजारों पुलिसकर्मियों ने बैंक से लोन तो ले लिया है, लेकिन उसकी किस्ती वो वापस नहीं कर रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बैंकों की तरफ से पुलिस मुख्यालय को जानकारी दी गई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी पुलिसकर्मियों का वेतन रोक दिया जाए जो बैंकों का लोन अदा नहीं कर रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या सभी 38 जिलों में मिलाकर 1108 है। बैंक की तरफ से मिली शिकायत के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। निश्चित तौर पर इस तरह बैंक का लोन नहीं जमा करने से जो छवि बनी है पुलिस विभाग की, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है।